दोस्तों, मैं उत्कर्ष सोनी फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी अतुल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी अतुल ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी अतुल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर राज प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी अतुल को गुस्सा आ जाता है और वह सेवक को धुतकार कर वहां से भगा देता है। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी अतुल को सबक सिखाने का प्रण लेता है। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्ध निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वह बोलता है, इस व्यापारी अतुल की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी अतुल को दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी अतुल को महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी अतुल महल में आता है तो उसे संतरियां रोक देते हैं। यह देख व्यापारी अतुल बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहीं पर खड़ा हुआ सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी अतुल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर में खाने पर बुलाता है। व्यापारी अतुल सेवक की खूब आवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी कुछ किया वह गलत था। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी अतुल से बोलता है, आप चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसल खाने के खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर राजा के चरण में गिर जाता है और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी अतुल के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में व्यापारी अतुल को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी अतुल को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए। दोस्तों, हम कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो, हम कितने ही बड़े क्यों ना हो, परंतु हमें हर व्यक्ति को समान भाव से ही देखना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। वह हमसे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ हमें कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भगवान के बनाए हुए हैं। ये जातियाँ, ये जात पात केवल यहाँ बनाया गया है। सारे लोग एक समान ही होते हैं। हमें कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।